जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज बात होगी इंडिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ की, यानी जो कि 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ कल से शुरू होने जा रही है। और इंडिया इंग्लैंड की जब भी टेस्ट सीरीज़ की बात आती है तो एक मज़ा ही अलग आ जाता है, एक एक्साइटमेंट ही अलग आ जाती है। और आपका और हमारा तो रिश्ता ही ऐसा है कि जब पिछली बार इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ हुई थी इंडिया में, यानी 2021 में, जब कोविड आया हुआ था और बस कोविड जाने ही वाला था, तो तब हमने पहली बार ऐसी अपनी वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने एक पूरी टेस्ट सीरीज़ की बात करी थी। वैसे मेरी दूसरी टेस्ट सीरीज़ थी, क्योंकि पहली टेस्ट सीरीज़ हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज़ गाबा की थी कि बहुत हम लगी रहे, लेकिन वो फुल टेस्ट सीरीज़ नहीं थी, क्योंकि वहाँ मैंने जो टेस्ट मैचेस कवर करे थे वो सेकंड टेस्ट से करे थे, जब पहले मैच में इंडिया 36 ऑल आउट हो गया था। लेकिन उसके बाद से जब इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ हुई, इंडिया को फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था, यही फरवरी मार्च का टाइम था 2021 में, तो बहुत मज़ा आया था। हमने चारों मैच कवर करे थे और कैसे भारत ने पहला मैच हारने के बाद बहुत अच्छा पलटवार करा था। और अब 3 साल बाद फिर एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है 5 मैच की, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई है। अगर नंबर 1 भारत है तो नंबर 2 इंग्लैंड है, क्योंकि ये 2-3-4 टीमें ही हैं तो हैं जो टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलती हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को ज़िंदा रखा है। तो लगभग 1 साल के लंबे इंतजार के बाद एक फुल टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको बताऊँगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया था, जो 2023 के फरवरी मार्च में हुई थी, जब भारत को तब भी फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था। उसके बाद टेस्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं, तो आज बात करेंगे दोनों के हेड टू हेड की टेस्ट मैचेस में, इंडिया में दोनों के हेड टू हेड टेस्ट मैचेस की, इंग्लैंड में दोनों कितनी बार टेस्ट सीरीज़ में भिड़े हैं, कितनी बार भारत जीता है और कितनी बार इंग्लैंड भारत में जीता है, भारत इंग्लैंड में कितनी बार जीता है, दोनों की क्या प्लेइंग 11 है और क्या 15 सदस्य हैं। साथ ही साथ और पास्ट रिकॉर्ड्स, किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, किसने सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं, किसने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, सारी बातों के बारे में आज बात करते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट हिस्ट्री की बात की जाए तो टोटल 131 मैचेज़ हुए हैं, जिसमें बात यह है कि 50 मैच ड्रॉ रहे हैं और 50 मैच इंग्लैंड की टीम जीती है, यानी 31 मैच जीती है मात्र भारतीय टीम। 19 मैच, यानी अगर आप बात करें, इंग्लैंड ज़्यादा जीता है, जबकि पिछले लगभग अगर मैं 20-25 साल में बात करूं तो भारत ने इंग्लैंड को ज़्यादा हराया है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि 1932 थे जब भारत की क्रिकेट इंग्लैंड के सामने शुरू हुई थी लॉर्ड्स में, वहाँ से लेकर अगले 62 साल इंग्लैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और कहीं ना कहीं काफ़ी आगे रहा। लेकिन उसके बाद एक समय आया जब भारत ने बहुत अच्छा पलटवार करा, जैसे मैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का भी कहता हूँ, तो वैसे यहाँ पे भी पलटवार करा और अब भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कभी इंग्लैंड की बराबरी भी करेगा और उससे आगे भी निकलेगा और बहुत चीज़ों में आगे भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं टोटल टेस्ट सीरीज़ की। तो टोटल टेस्ट सीरीज़ जो इन दोनों के बीच में 32 टेस्ट सीरीज़ हुई हैं, जिनमें 5 टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ रही हैं। 16 टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड की टीम जीती और 11 टेस्ट सीरीज़ जीती हमारी भारतीय टीम। तो यहाँ पे भी भारत 5 टेस्ट सीरीज़ पीछे ज़रूर है, लेकिन पिछले काफ़ी समय में अगर मैं बात करूँ तो भारत काफ़ी आगे रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले मैं इंग्लैंड की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इंग्लैंड पहले यहाँ पे तो सीरीज़ हो रही है, लेकिन इंग्लैंड की भी एक बार छोटी सी बात कर लेते हैं। इंग्लैंड में अगर मैं बात करूँ तो टोटल 67 टेस्ट मैचेज़ हुए हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 36 टेस्ट मैचेज़ इंग्लैंड ने जीते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोचें 67 में से 36 मैच तो उन्होंने वैसे ही जीत लिए। और अगर मैं बात करूँ तो 22 टेस्ट मैचेज ड्रॉ रहे हैं, यानी 58, और 9 मैच मात्र जीती हमारी भारतीय टीम। और वो तो अभी पिछले कुछ समय में हम सौरव गांगुली की कप्तानी में हमारे टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ कराए, राहुल द्रविड़ की कप्तानी में जीत आए, धोनी की टेस्ट कप्तानी में भी मात्र 1 मैच ही जीता हो, और कोहली की टेस्ट कप्तानी में तो हमने पहली बार 1 मैच जीता और अगली बार 2 मैच जीत के सीरीज़ ट्राई भी करी। तो आप सोचिए एक टाइम पे भारत वहाँ जीतता ही नहीं था। तो बहुत अच्छी क्रिकेट भारत ने इंग्लैंड में इस समय में पिछले कुछ टाइम में खेली है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो टोटल अपना ये कि 16 टेस्ट सीरीज़ हुई हैं, मतलब दोनों जगह 16-16 हुई हैं, बराबरी की बात है, जिसमें इंग्लैंड 11 बार जीता है और 3 बार टेस्ट सीरीज़ में बात करूँ भारत जीता है और 2 बार टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ रही है। 2 बार अपना जो ड्रॉ रही है 2002 में सौरव गांगुली ने कराई, बहुत अच्छी कप्तानी करी थी, 4 मैच की 1-1 से वो टाई रही थी। 2021-22 में विराट कोहली ने उनको फॉलो करा, 1-1 से उन्होंने भी टाई कराई और 3 बार जीते। 1971 में 3 मैच की अजीत वाडेकर जी की कप्तानी में, जब सनी गावस्कर भी उस टीम का नए नए हिस्सा बने थे। दूसरी बार 1986-87 जब श्री कपिल देव जी ने 3 मैच की सीरीज़ में मात्र 3 मैच की सीरीज़ में 2 मैच जीत ले, जो कि एक ही बार हुआ, इसके सिवा नहीं हुआ। विराट कोहली ने भी जब 2 मैच जीते तो 5 मैच की सीरीज़ थी 2000 में बात करूँ 21-22 में। और 2007 में हमारे कोच साहब राहुल द्रविड़ ने, उन्होंने भी 3 मैच की सीरीज़, 1 मैच ही जीता मात्र, लेकिन 2 मैच ड्रॉ करा दिए, जीतने नहीं दिया। तो 1-0 से आखिरी बार इंग्लैंड में भारत ने 17 साल पहले टेस्ट सीरीज़ जीती थी। अगले साल वहाँ टेस्ट सीरीज़ है तो इंतज़ार खत्म होगा, उसके बारे में बात तब करेंगे। अब हम बात करते हैं इंडिया में। तो इंडिया में दोस्तों जो हेड टू हेड है 64 मैच टोटल हुए हैं, जिनमें अगर मैं बात करूँ 28 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं, 14 टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम भी जीती है और 22 मैच जीती है हमारी भारतीय टीम। तो यहाँ अगर हम बात करें भारतीय टीम आगे है। अगर मैं टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो टोटल 16 टेस्ट सीरीज़ हुई हैं, जिनमें अगर मैं बात करूँ तो 3 टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ रही हैं
5 टेस्ट सीरीज़ जीती है इंग्लैंड की टीम और 8 जीती है भारतीय टीम। तो 5 बार इंग्लैंड जीता है। आप सोच के देखिए दोस्तों, टोटल इसके सिवा भारत 8 बार ही टेस्ट सीरीज़ हारा है, जिनमें 3 बार ऑस्ट्रेलिया के सामने, बहुत पहले हारता था, 3 बार वेस्ट इंडीज़ के सामने, और एक बार मुझे याद है पाकिस्तान और एक टीम और थी साउथ अफ्रीका के सामने। और श्रीलंका, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी बड़ी टीमों को तो कभी नसीब ही नहीं हुआ, और बांग्लादेश भी उसमें एक टीम है। तो आप सोच के देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मात्र 7-8 बार ही भारत इसके सिवा टेस्ट सीरीज़ हारा है। और उनमें इंग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लैंड ने 5 बार भारत को हराया है। लेकिन इसमें भी एक फ़र्क ये है कि अगर उन 16 टेस्ट सीरीज़ में मैं बात करूं तो पहली जो 9 टेस्ट सीरीज़ थी उनमें इंग्लैंड ने 4 टेस्ट सीरीज़ जीती थी और भारत ने मात्र 3। यानी मैं बात कर रहा हूं 1986 तक की, जब इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज़ जीती थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब 9 टेस्ट सीरीज़ हुई तो 4 इंग्लैंड जीता, 3 ड्रॉ रही, और 3 भारत जीता और 2 ड्रॉ रही। लेकिन पिछली 7 टेस्ट सीरीज़ में, यानी 1992 या 93 से जब टेस्ट सीरीज़ हुई थी, तो एक मात्र टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड जीता, 1 ड्रॉ रही है, और 5 बार जीती हमारी भारतीय टीम। और वो भी 2012 की एक अनफॉरगेटेबल सीरीज़ थी, जब भारत काफ़ी बुरा खेला था। हमारी एक बहुत अच्छी टीम जिसका दी एंड हो गया था, जिसमें सहवाग, गंभीर, ज़हीर, हरभजन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, युवराज, और कहीं कहीं धोनी का भी करियर वहाँ से कप्तानी का ख़त्म ही हो गया था, और फिर उन्होंने रिटायरमेंट भी कुछ टाइम बाद ले ली थी। लेकिन उसके बाद से भारत ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्योंकि अगर मैं घर में डोमिनेंस की बात करूं तो घर में डोमिनेंस में भारत ने ये करा है उसके बाद कि अगर आप 8 टीमों का चार्ट शुरू करेंगे ना, तो उसमें 8 टीमें आती हैं, जिसमें बांग्लादेश ने मैं बात करूं 20 में से 8 टेस्ट सीरीज़ घर में गंवाई हैं, श्रीलंका ने 20 में से 7, वेस्ट इंडीज़ ने 17 में से 7, और चलिए ये तो 3 वैसी टीमें हुई जो आपको पता है कि फिर भी बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेलती। लेकिन इसके सिवा जो 5 बड़ी बड़ी आप टीमों की बात करते हो यार, ये वो उसमें भी आप सोचें कि साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसने भी 20 में से 4 टेस्ट सीरीज़ हारी हैं। हम नहीं हरा पाए, लेकिन इंग्लैंड ने उन्हें हराया, ऑस्ट्रेलिया ने हराया और श्रीलंका तक हरा गया। इसके बाद बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो भारत का नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि 16 में से 3 हारे हैं। साउथ अफ्रीका ने एक हराई थी, और जो पिछले 5 साल में हराई वो भारत ने 2-2 बार हरा दी, और अब इस साल फिर एंड में जाएंगे और फिर हराएंगे, यही हम सब आशा करते हैं। लेकिन जब वो होगा तब उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड भी 22 में से 2 टेस्ट सीरीज़ मात्र हारा है, लेकिन आप सोचिए कि 2 वो भी हारा है। और उसमें भी एक बड़ी बात क्या थी कि श्रीलंका उन्हें हराया, और एक आध बार और एक टीम ने हराया था, मुझे याद नहीं कौन सी टीम थी। और न्यूजीलैंड ने भी काफ़ी अच्छा खेला है, 22 में से वो 2 टेस्ट सीरीज़ ही मात्र हारा है, जिसमें एक साउथ अफ्रीका के सामने थी और एक ऑस्ट्रेलिया के सामने। इंग्लैंड 21 में से 2 हारा है। लेकिन एक टीम है जिसने 16 की 16 टेस्ट सीरीज़ लगातार जीती हैं, ड्रॉ भी नहीं हुई है, और वो है हमारी भारतीय टीम, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्योंकि आप बात करते हो माइटी ऑस्ट्रेलिया की, 1999 से लेके मैं बात करूं लगभग 2007 की, तो वो लगातार 10 टेस्ट सीरीज़ जीते थे। और उससे पहले भी मैं बात करूं लगातार 10 टेस्ट सीरीज़ जीते थे, जो नंबर 2 और 3 पे हैं। लेकिन एक टीम है जो नंबर 1 पे, जो लगातार 16 टेस्ट सीरीज़ जीती है, जिनमें क्या ऑस्ट्रेलिया 3 बार हारा, क्या साउथ अफ्रीका 2 बार हारा, क्या इंग्लैंड खुद 2 बार हारा, क्या मैं बात करूँ श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ 2-2 बार हारा, क्या बांग्लादेश खुद 2 बार हारा, क्या न्यूजीलैंड 2 बार हारा, और एक बार अफगानिस्तान भी हारा। तो जो 2 और 3 है वो लगातार 20 टेस्ट सीरीज़ हुई। इसका मतलब 10 ऑस्ट्रेलिया, फिर 10 ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो 10-10 नंबर एक बार ही काउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ भारत ने अकेले 16 बार कर लिया। और अभी जो होम सीज़न है, इसमें पहले इंग्लैंड आएगा, फिर न्यूजीलैंड आएगा, फिर अपना बांग्लादेश आएगा, तो तीनों टेस्ट सीरीज़ भारत जीते और 19 नंबर तक जाए, यही हम सब आशा करते हैं। हालांकि सबके सिवा भी हम मेन ये चाहते हैं कि भारत बाहर ज़्यादा अच्छा खेले, जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाया है, जो भारत ने भी साउथ अफ्रीका में करके दिखाया, इंग्लैंड में करके दिखाया, कि ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ जीते और WTC का टाइटल अपने नाम करे। लेकिन घर में डोमिनेंस की जो बात होती है वो अलग ही होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दोनों की प्लेइंग 11 की। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ अपना इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की। तो उसमें अपना ये रहेगा कि ओली पोप और जैक क्रॉली ओपनिंग करेंगे, दोनों ही बहुत अच्छे ओपनर हैं। और बेसबॉल आपको पता है आजकल इनका चलता है, कोच साहब हैं ब्रेंडन मैकलम, हम सबके बहुत ही चाहिए, और न्यूजीलैंड के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी। और उसके बाद नंबर 3 पाएंगे ओली पोप, ये भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं। नंबर 4 पे इंग्लैंड की जान सीना तान, कप्तान तो अब नहीं है, जो रूट जो कि पिछली बार कप्तान थे, बहुत कुछ बदला है। 5 पे मुझे लगता है डैन लॉरेंस आएंगे। 6 पे कप्तान सीना तान बेन स्टोक्स। 7 पे जॉनी बेयरस्टॉप, सोचिए जॉनी बेयरस्टॉप 7 पे आएंगे। 8 पे मार्क वुड, एक इकलौते पेसर इस टेस्ट मैच में अगर मैं बात करूं। उसके बाद मैं बात करूं 9 पे जैक लीच। फिर अपना मैं बात करूं तो उसके बाद अपना ये है कि एक बार नाम देखने पड़ेंगे। शोएब बशीर को तो खैर मौका नहीं मिल पाएगा, लेकिन एक टॉम हार्डली नए खिलाड़ी आए हैं तो उनको मौका मिलेगा। और सुना ये गया है कि इंग्लैंड 3 स्पिनर खिला रहा है, जो कि लगभग कंफर्म है। अगर तीसरे स्पिनर की हम बात करें तो होंगे रियान अहमद। तो ये इनकी काफ़ी अच्छी टीम है, क्योंकि अगर इसके सिवा भी आप बात करें, गुस एटिंगसन एक खिलाड़ी हैं, और अपना आपको पता है ओली रॉबिन्सन तो पेसर है, लेकिन ओली रॉबिन्सन को मौका नहीं मिलेगा। और मौका नहीं मिलेगा जिमी एंडरसन को, जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर है अगर मैं बात करूं। क्योंकि बात यह है कि जिमी एंडरसन का 6ठा भारत दौरा है। और अगर आप बात करें जब इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ होती है
तो उसमें आप सोचिए एंडरसन ने 139 विकेटें ली हैं, दूसरे पे चंद्रशेखर है 95 के साथ। लेकिन आप सोचेंगे जिमी एंडरसन का कितना फ़र्क है। और इसके सिवा भी अगर आप बात करें, हर बार उन्होंने विकेटें ली आके थोड़ी थोड़ी। हालांकि ये ज़रूर है कि जितना अच्छा वो बाकी जगह करते हैं उतना इंडिया में नहीं कर पाते, क्योंकि 34 विकेटें सबसे ज़्यादा एक पेसर के नाम है विजिटिंग, अगर मैं इंडिया में बात करूँ। लेकिन फ़र्क ये है कि मैकग्राथ, गिलेस्पी या जो डेल स्टेन है, उन्होंने काम मात्र 6-7 मैचों में करा। एंडरसन को ये काम 13 मैच करने में लग गया। तो थोड़ा सा एंडरसन का जादू घटता है। लेकिन अगर आप बात करें, जब 2006 में टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ हुई, एक ही मैच खेला, वहाँ 6 विकेटें ली। 2008 में भी 4 विकेटें ली। और चेन्नई टेस्ट में वो तो सहवाग ने इनको इतना पीटा। 2012 में 12 विकेटें ली जब भारत जीता था। और 2016 में कहीं ना कहीं इन्होंने 4 ही विकेटें ली, इसलिए भारत टेस्ट सीरीज़ 4-0 से जीता। और 2021 में भी वो नहीं एंडरसन दिखे जो दिखते थे, 3 मैचों में मात्र 8 विकेटें। लेकिन जिस मैच में उन्होंने विकेटें ली थी, वहाँ फिर ये अलग ही गजब डालते हैं। और आप सोच के देखिए ना, तीसरे नंबर पे 690 विकेट के साथ मात्र शेन वॉर्न से 19 विकेटें भी हैं। और मुरलीधरन से अलग 110 विकेटें, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आदमी तो हार ही नहीं मान रहा है। ये कह रहा है भाई मैं तो खेलता रहूँगा। और 41 साल की उम्र में भी ऐसी डेडिकेशन बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं हमारी भारतीय टीम की। तो हमारी भारतीय टीम का अपना ये कप्तान सीनाथन, रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, साथ में यशस्वी जायसवाल, 3 पे शुभमन गिल, नंबर 4 श्रेयस अय्यर मुझे लगता है खेलेंगे। विराट कोहली चले गए, उम्मीद करते हैं सब ठीक हो और जल्दी वो तीसरे मैच में वापस आएंगे। नंबर 5 KL राहुल, नंबर 6 पे सर रविंद्र जडेजा, नंबर 7 पे विकेट कीपर KS भरत खेलेंगे मुझे लगता है। 8 पे अक्षर पटेल, 9 पे रविचंद्रन रिलायबल अश्विन, 10 पे अपना सिराज और 11 पे अपना बुमराह, क्योंकि शमी इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे। बाकी इसके सिवा भी अपना ये है कि अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि अगर मौका मिलेगा इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में तो ठीक है, बीच में कभी कभी आप मुकेश कुमार को भी देख सकते हैं या आवेश खान को भी देख सकते हैं और कुलदीप यादव को भी मौका मिल सकता है। साथ ही 2 जुड़ेल भी हैं और रजत पाटीदार को विराट कोहली की जगह लिया गया है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि रजत पाटीदार को मौका पहले 2 मैचेस में मिल पाएगा। वो श्रेयस अय्यर को नंबर 4 और राहुल को नंबर 4 खिलाएंगे। अगर मैं टेस्ट सीरीज़ की डेट्स की बात करूँ तो 25 से 29 कल पहला टेस्ट है हैदराबाद में, फिर 3 दिन का आराम है। 2 से 6 जो है दूसरा टेस्ट है जो कि अपना खेला जाएगा, मैं बात करूँ विशाखापट्टनम में। फिर 8 दिन का आराम है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा टेस्ट 15 से 19 जनवरी है जो कि राजकोट में विराट कोहली की वापसी होगी, बहुत अच्छी। उसके बाद अपना ये कि 3 दिन का आराम है और 23 से 27 फरवरी चौथा टेस्ट मैच है धोनी के शहर रांची में। और फिर 8 दिन का आराम है, क्योंकि इस बार लीप ईयर है तो 28 नहीं 29 फरवरी भी आएगी। तो 7 मार्च से 11 मार्च आखिरी टेस्ट मैच होगा। तब तक उम्मीद करते हैं भारत टेस्ट सीरीज जीत चुका होगा धर्मशाला में। तो ये सारी बात है। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा रन भारत के लिए किसने बनाए एक टेस्ट सीरीज़ में, तो मैं बात करूँ सुनील गावस्कर ने 542 बनाए थे 1979 में। विजय मांजरेकर जी ने 586 बनाए थे 1961 में। 2018 विराट कोहली कोई नहीं भूल सकता है, 2 शतक इंग्लैंड में जिसमें 150 था। 593 जब पूरी टीम ने स्ट्रगल करा। 2002 हमारे कोच साहब सर राहुल वॉलरन, ऐसी थोड़ी उनका नाम है टेस्ट क्रिकेट में, बेस्ट उनको कहा जाता है। 602 रन मात्र 4 मैच की बात करूँ तो 6 इनिंग में, मतलब 8 इनिंग भी नहीं 6 इनिंग में 602 रन, यानी लगभग हर इनिंग में शतक, जिसमें 3 तो शतक ही आए थे लगातार 3 मैचों में। और फिर पहले पे विराट कोहली बहुत अच्छा होम सीज़न गया था, 655 रन 2016। चाहते तो यही थे विराट कोहली का यही होम सीज़न गया था, बट अनफॉर्चुनेटली 2 मैच मिस कर रहे हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, उम्मीद करते हैं ठीक हो। लेकिन एक आदमी और है जो उन्हीं का साथी है, जिसने 9 मैचों में 17 इनिंग में 747 रन बनाए हैं, 161 का हाईएस्ट है। जब एक स्पिनिंग ट्रैक पे 300 पे टीम आउट हुई थी, 49.80 की एवरेज है, 2 शतक है और 3 अर्धशतक है मुश्किल कंडीशन में। वो है कप्तान सीनाथन रोहित शर्मा। तो उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा का जादू चलेगा इंग्लैंड के सामने और इस बार वो हाईएस्ट रन गेटर होंगे टीम के। एक और चीज़ हुई है कि लगभग 117 टेस्ट मैच के बाद पहली बार ऐसा होगा जब हमारे त्रिमूर्ति नहीं होंगे। चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा, विराट किंग कोहली और अजिंक्य रहाणे, जिनको हम त्रिमूर्ति कहते हैं, जैसे पहले होते थे द्रविड़, सचिन और लक्ष्मण। तो ये काफ़ी मेरे को कहना हुआ एंड ऑफ दी रहा, क्योंकि पुजारा और आप रहाणे को हमेशा देखते ही नहीं है। अब रजत पाटीदार को भी मौका दे दिया गया, इसका मतलब पुजारा रहाणे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। और अब कोहली भी धीरे धीरे अपने कैरियर की एंड की तरफ ही बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 साल ये कहना होगा। सबसे ज़्यादा रनों की अगर मैं बात करूं तो एलिस्टेयर कुक के हैं 2431, और अगर मैं एवरेज की उनकी बात करूं तो 47.66 की और 7 शतक हैं। और उसमें बड़ी बात दोस्तों है कि 5 शतक भारत में है, तो कि एक विजिटिंग बैट्समैन के सबसे ज़्यादा शतक हैं भारत में। सुनील गावस्कर जी 2483 रन, जिसमें 38.20 की एवरेज है, 4 शतक, और इंग्लैंड में भी 2 शतक थे, अच्छी बात ही है। दूसरे पे जो रूट हैं यानी 2526, 63.15 की एवरेज, 9 शतक, जो कि सबसे ज़्यादा शतक हैं इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट टीम। और पहले पे SRT गॉड ऑफ क्रिकेट, कोई कहने की बात नहीं, 2535, 51.73 की एवरेज और 7 शतक, यानी नंबर 2 पे हैं। विराट कोहली के भी 5 हैं। लेकिन दोस्तों मात्र 10 रन दूर हैं जो रूट हाईएस्ट रन गेटर बनने से इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट में, जो कि वो बनी जाएंगे 5 मैच की 10 इनिंग। और वो आदमी तो भाई 500-600 रन बनाता है, इस बार बस ना बनाए। तो बेसबॉल का क्योंकि जो मुकाबला है उसकी अगर मैं बात करूं, जो रूट तो खैर अपना नंबर 1 पे रहेंगे। विराट कोहली शायद उनकी बराबरी करते और सरपास उनको आगे कर देते, बट अब जो रूट इसमें बहुत आने वाले समय तक आप देखिएगा नंबर 1 रहेंगे, ये मैं वादा करता हूँ।
विकेटों की मैंने बात करी ली, कपिल देव जी की 85 48 इनिंग में, बिशन सिंह बेदी जी की भी 85, अश्विन की 88 हैं। तो अश्विन पहले पे आएंगे, मतलब पहले पे तो नहीं आ पाएंगे लेकिन दूसरे पे आएंगे 118 विकेटों का। इस टेस्ट सीरीज़ में 30 विकेटें लेंगे। और चंद्रशेखर जी की 95, कुंबले जी की 92 और पहले पे जिमी एंडरसन 139, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। और अश्विन का इस टेस्ट सीरीज़ में अपना मैं बात करूँ 100वां टेस्ट भी होगा, तो वो उनको बहुत बहुत मुबारक। जब वो मोमेंट आएगा तब ज़रूर एक बार बात करेंगे जब 5वां टेस्ट होएगा। पिछली 4 टेस्ट सीरीज़ में भारत के लिए हाईएस्ट रन गेटर कौन रहा है? विराट कोहली 2016 जब घर में 655, बाहर विराट कोहली 2018 593, और जब 2 विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे तो 345 पहले घर में और फिर 368 बाहर। इसी वजह से तो भारत ने वो टेस्ट सीरीज़ जीती और जो अगली बार इंग्लैंड में ड्रॉ कराई। तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट है। अगर यहाँ स्टोक्स, रूट और बेयरस्टो हैं तो यहाँ अक्षर, अश्विन और जेडे हैं। तो बहुत अच्छा बेसबॉल का मुकाबला होगा। इसके सिवा अश्विन 9वें नंबर पे हैं हाईएस्ट विकेट्स के मामले में 490। वो सीरीज़ खत्म होते होते 7वें पे आ जाएंगे, क्योंकि एलन मैकग्राथ तो वहीं 6ठे पे 563 वहाँ नहीं पहुँचेंगे, लेकिन 30 विकेटें लेंगे तो अपने साथी नेथन लाइन को 512 और कर्टनी वॉल्स को सरपास ज़रूर करेंगे। आप देखिएगा अश्विन इस सीरीज़ में कम से कम 25-30 विकेटें आराम से लेंगे। और मैं बात करूं तो सारी रिकॉर्ड हो गए। और पिछले 20 साल में एक और बड़ी बात है कि भारत मात्र 24 साल में 25 साल में 3 टेस्ट सीरीज़ ही हारा है। 2000 में साउथ अफ्रीका के सामने, फिर लगातार 5 सीरीज़ मैं बात करूं नहीं हारा। उसके बाद बात करें तो लगभग 2004 में हारा था ऑस्ट्रेलिया के सामने 4 साल बाद, फिर 8 साल बाद इंग्लैंड के सामने ही हारा। और उस 8 साल में भारत लगातार 10 टेस्ट सीरीज़ में नहीं हारा, हालांकि उसमें कोई ड्रॉ थी, लगातार 10 जीते नहीं थी। तो जो रूट से बचने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि 12 शतक उन्होंने लगाए। आप सोच के देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। इन 10 में लबुशेन है 11, स्टीव स्मिथ 9, बाबर 8, विलियमसन 7, स्टोक्स 7, उस्मान ख्वाजा 7। दुख हो रहा है कि इंडियन नहीं है, लेकिन एक इंडियन हमारा भी है, कप्तान रोहित शर्मा 7। और इसमें आगे बढ़ेंगे, यही हम सब आशा करते हैं। तो दोस्तों कौन जीतेगा चैलेंज ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले 12 साल से भारत टेस्ट सीरीज़ नहीं हारा है, 16 टेस्ट सीरीज़ लगातार जीता है। लेकिन जब से बेसबॉल शुरू हुआ है, स्टोक्स ने 4 टेस्ट सीरीज़ में कप्तानी करी है, तो 4 में से वो एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं हारे हैं, 3 जीते हैं और 1 ड्रॉ रही है। लेकिन अगर वो नहीं हारे तो हमारे कप्तान रोहित शर्मा भी 4 में से एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं हारे हैं, 3 जीती हैं और 1 ड्रॉ रही है अभी जो साउथ अफ्रीका के सामने। तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है दोस्तों। और मेरी जो स्कोर लाइन होगी, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी सारे नंबर्स दूंगा। मुझे लगता है शायद 4-1 हो सकता है। सबसे ज़्यादा मैं जो नंबर दूंगा वो 4-1 को दूंगा, या फिर दूसरा 4-0, तीसरा 3-1, और इसके सिवा बात करूं तो फिर 5-0, और फिर अगर मुझे लास्ट किसी को देना हो तो 3-2 होगा। क्योंकि इसके सिवा तो फिर जो होगा 2-2 से टाई, वो भी भारत के लिए हार टाइप ही होगी। और अगर उसके सिवा कुछ हुआ कि भारत 2-1 या 3-1 से खुद हार गया तो वो तो बहुत ही बड़ी बात होगी। लेकिन ऐसा अश्विन, जडेजा और अक्षर के रहते नहीं होगा, ये मैं वादा करूँ। तो मेरी जो इस टेस्ट सीरीज़ की विनर होगी वो टीम इंडिया ही होगी। और आप देखिएगा 4-0, 4-1, 5-0, 3-1 ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो एंजॉय कीजिएगा। जियो सिनेमा पे आएगा और स्पोर्ट्स 18 पे आएगा। जब शाम वाम में घर आएंगे तो हाईलाइट्स वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच देखना वैसे भी मुश्किल होता है। लेकिन बेसबॉल है तो क्या पता, इंग्लैंड तो भाई तेज़ खेले ही और भारत भी अपना तेज़ ही खेले। तो मज़ा लीजिएगा इस टेस्ट सीरीज़ का। उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा आपको वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी और कुछ 1-2 अच्छी वीडियोस बनानी है, उनके बारे में बात करेंगे। तो क्रिकेट के बारे में बात तो करते रहेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि सबने कहा भी था कि इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ पर वीडियो बनाओ, और मैं खुद भी चाहता था, क्योंकि पहले की भी याद है और इस टेस्ट सीरीज़ की बात ही अलग होती है। तो आगे निकलेगा भारत ज़रूर और अपना टेस्ट सीरीज़ जीतेगा, और आप इन्जॉय कीजिएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत।